आजकल देयर इज अ न्यू एपिडेमिक ऑन द राइज। नॉनशलांट लोग। कौन है ये? कहां से आए हैं? कहां को जाएंगे? ये वो लोग हैं जो दिखाते हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। कूल, कंपोज्ड एंड समटाइम्स कॉन्स्टिपेटेड फेस के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी निकालते हैं। बहुत डिमांड है इसकी आजकल, सबको नॉनशलांट बनना है। लेकिन क्यों? Why is it trending so much nowadays, especially with the Gen Z? ये मिस्ट्री मुझे कुछ टाइम से बॉदर कर रही थी, तो मैंने सोचा इट्स टाइम फॉर डिनर। And now it's time to take help from computer ji. Take it out from the archives and make it a group project. That is what I call this series and आपका स्वागत है on this investigation. पहले let's define what we mean by being nonchalant. कभी भी open up नहीं होना, इमोशंस एंड एंथुजियाज्म जैसे वेस्टफुल चीजों को कभी भी चेहरे पे नहीं आने देना। बट ऑल ऑफ दिस इज ऑन द सर्फेस। व्हाट इज एक्चुअली अंडरनीथ दिस पोकर फेस? आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग www.htt I'm joking. I went through some research papers and I found the nonchalant research. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Nonchalant is not really a psychology term. So we won't be able to find that one research and get all our answers from it. But that is good. हमें थोड़ा और investigate करने का मौका मिला. So let's open the case board. हमें पता है what the visible signs are. Emotions नहीं दिखाना, enthusiasm नहीं दिखाना, open up नहीं होना, ironic बन के conversations avoid करना. But how does all of this tie together? Vulnerability. Vulnerable नहीं होना है इनको. That makes so much sense. All of these measures are just defense mechanisms. But क्यों vulnerable नहीं होना है? कई reasons हैं. अटैचमेंट थ्योरी. अटैचमेंट थ्योरी का मानना है कि बच्चे अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर सर्वाइवल. अब इन 6 महीने से 2 साल के उम्र के बच्चों का उनके उस केयर गिवर से कैसा रिलेशनशिप है वो शेप करता है उनका अटैचमेंट स्टाइल इन द फ्यूचर. जिन बच्चों को अपने केयर गिवर से पूरा टाइम, अंडरस्टैंडिंग और प्यार मिलता है वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करते हैं. जिन बच्चों को उनके केयर गिवर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल अपब्रिंगिंग देते हैं, जैसे कभी प्यार मिला कभी नहीं मिला, कभी टाइम मिला कभी नहीं मिला, वो डेवलप करते हैं एंशियस अटैचमेंट स्टाइल इन द फ्यूचर. और जिन बच्चों को उनके केयर गिवर से कोई टाइम नहीं मिला, कोई अटेंशन नहीं मिला, वो बच्चे बड़े होकर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करते हैं. अवॉइडेंट, दैट्स नथिंग बट वन ऑफ द फैक्टर्स इन द ऑरिजिन स्टोरी ऑफ आर बिलवड नॉनशलांट भाई बहन. एक तरीके का इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन है. ये बचपन में ही सीख लेते हैं कि पीस रखने के लिए आपको अपने अंदर के नीड्स और इमोशंस को सप्रेस कर देना ही सही है. सो एज आई सेड अर्लियर, दे अवॉइड वल्नरेबिलिटी. They will always try to pull away after a moment of deep connection. They will suppress their emotions. They will use minor flaws in their partner to justify their urge to leave. All of this just to protect themselves from emotional pain and rejection. लेकिन ये तो सब generations में लोग करते हुए आए हैं. ऐसा क्या हुआ कि आजकल nonchalant इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है? Is it just because कि आजकल उसे एक लेबल दे दिया गया है, या फिर there is something else behind it too? And of course there is something else behind it. Otherwise ये वीडियो और लंबा क्यों होता, है ना? स्मार्ट तो हो आप. एंड बिहाइंड क्या? इट इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ इट, इवन बिसाइड इट, इन द वॉशरूम, इन द बेड, एट वर्क, ड्यूरिंग रेस्ट. इट इज सोशल मीडिया कल्चर. अवॉइडेंट होना पुराना होगा,
लेकिन the concept of a digital life is very new and recent. A lot of Gen Z has, in a sense, grown up on the internet with their personal lives on display. Real life के embarrassing things may fade away, but a digital footprint is forever. People in this generation feel constantly watched and judged online. So they develop a form of emotional distancing, strategic होके emotions दिखाना, that will make them look good online rather than showing actual feelings or emotions, because that might be considered cringe. And that carries on with them to their real lives, their actual personalities. And the state of the world right now doesn't help it either. We are leading towards a world devoid of empathy. और ऐसे कठोर दुनिया में इमोशंस दिखाना वीकनेस, बट नॉनशलांट होना स्ट्रैटेजी बन जाती है. बट नाउ वी नो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. अब आई थिंक हमें बस समझना है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ है क्या. इमोशनली ओपन अप होना डिफिकल्ट है, एंड मे बी दैट इज अ साइन दैट इट इज नॉट अ वीकनेस. टू बी स्ट्रॉन्ग इज नेवर ईजी. सो इट इज इन योर हैंड्स. क्या आपको डर के रहना है या निडर होके? क्या इमोशंस कंट्रोल करना उसे अवॉइड करना है, या फिर इट इज टू फेस देम? आई थिंक वी ऑल नो बेटर. Mission accomplished. मैम हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट. ग्रुप के हर मेंबर ने हेल्प किया ना? यस मैम. सिर्फ अकेले तुमने तो नहीं किया. नो मैम. Tapi para to tarba to